ऋषिराज शर्मा जी, जी, राधे। परम पूज्य महाराज जी, मैं योगीराज महाराजा भर्तृहरि जी की पावन समाधि स्थली अलवर से आया हूँ। आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, आपके दर्शन की अभिलाषा बहुत दिनों से थी। महाराज जी, आज का दिन अविस्मरणीय रहेगा जब आपके दर्शन एवं सानिध्य प्राप्त होगा। महाराज जी, मन में अनेक जिज्ञासाएं नित्य जन्म लेती रहती हैं। हर बार सोचता था कि यदि प्रभु कृपा से आपका एक बार सानिध्य मिलेगा तो ये पूछूंगा, वो पूछूंगा इत्यादि। किंतु आज जब वो ये सुअवसर आया है तो जैसे सभी प्रश्न और जिज्ञासाएं विस्मृत सी हो गई हैं और मैं बिल्कुल शून्य मन मस्तिष्क का अनुभव कर रहा हूँ। पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, किंतु अभी दिमाग में एक ही बात चल रही है कि हनुमान जी महाराज और सीताराम जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन किस प्रकार जल्दी से हो सकता है, और ऐसी क्या युक्ति है कि एक बार दर्शन हो जाने के बाद प्रभु सदा सर्वदा हमारे आंखों के सामने ही नहीं, रहे। उसमें युक्ति की जरूरत नहीं होती। एक बार साक्षात्कार के बाद स्थिति यही रहती है। एक बार साक्षात्कार जिसको भगवान का हो जाता है तो उसका मन राम में, बुद्धि राम में, चित्त राम में, अहम राम में हो जाता है। यही साक्षात्कार का स्वरूप होता है। पर इसके लिए निरंतरता चाहिए। हमारा जब चित्त निरंतर श्री भगवान में रमण करता है तो चित्तचोर भगवान कृपा कर हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान स्वयं बोले हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा। पार्थ, सुलभा माने सुलभ, मैं उसके लिए हूं। किसके लिए? बोले जो अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा, जो मेरा नित्य स्मरण सतत करता है, एक क्षण के लिए भी नाम न भूले। अगर नाम नहीं चल रहा तो और किसी साधनों में इतना बल नहीं भगवत साक्षात्कार करा दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। जागत बागत सपन्यों न सुख सोई है, जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। छूटी वे के जतन विशेष बांधे जाए गो, वे है विश्व भोजन जो सुधा सानी खाए गो। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपी है। गोस्वामी जी का अनुभव है, जब तक निरंतर नाम नहीं जप करोगे तो कहीं भी चले जाओ, छूटने का जितना प्रयास करोगे उतना बंधते चले जाओगे। भगवान नाम जप भगवान का साक्षात्कार कराने वाला है। जैसे भगवान को मानो पतंग और नाम को मानो डोरी। अब नाम रूपी डोरी खींचते जाओ तो जितना खींचोगे उतना ही पतंग नजदीक आती जाएगी। और एकादशी स्कंद भागवत में नवयोगेश्वरों ने वर्णन किया कि जैसे एक एक कवल खाने से क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही एक एक नाम जप से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवत चरणारविंदों की प्रेम वृत्ति बढ़ती जाती है। पर जैसे बहुत दिनों का भूखा हो, दो चार कवल में आग ही लगेगी, समझ में नहीं आएगा। पर वो अपना काम कर रहा है, भूख मिटा रहा है, पर जब वो आधा पेट होगा तब उसे समझ में आएगा। ऐसे ही हम जैसे थोड़ा नाम जप कर लें तो और आग बढ़ती है। यद्यपि वो काम कर रहा है, पर समझ में तब आएगा जब 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे भजन होने लगे, तब आपको स्वाद समझ में आएगा। और कहीं निरंतर भजन होने लगा तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भजन ही साधन है जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जीभ गल जाए जो थोड़ा भी मिथ्या बोलूं। मेरे माई बाप, मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ रा और माँ इन्हीं से प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं बस हमको महापुरुषों की बात समझनी है। भगवत साक्षात्कार कैसे होता है? प्रभु को अपना मानकर निरंतर नाम जपने से होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाद। गंदे आचरणों का त्याग करके नाम जप करते हुए भगवान से अपनापन,
वो कृपा करके हमारे नेत्रों में झलकने लगते हैं, हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हमारी साधना तो क्या उनको घसीट सकती है? वो दया करके, अहेतुकी कृपा करके जब देखते हैं, जैसे यशोदा मैया ने देखा कि लाला ने माट फोड़ दिया, अब इसको बांधना पड़ेगा, नहीं तो दंडता कर रहा है, तो दौड़ी पकड़ने के लिए। तो लाला भाग रहा है आगे, श्याम सुंदर माता की पकड़ में नहीं आ रहा। माता दौड़ते दौड़ते थक गई, पसीना आ गया। जब प्रभु ने देखा कि थक गई माँ, तो स्वयं पकड़ में आ गए। बात समझ में आया? जब उपासक थक जाता है कि अब मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लऊं, आपके बनाए बनेगी पल पाव में, उसी क्षण भगवत साक्षात्कार हो जाता है। जब हमारे अंदर ये बात आ जाती कि मेरी सामर्थ्य अब नहीं रही कि मैं आपको प्राप्त कर पाऊं, तो नाथ आप करुणा करें। जहां आर्त भाव से पुकारा, तो उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि भगवान तुम्हारे हृदय में ही बैठे हुए, पर्दा हटाया और भगवत साक्षात्कार हो गया। तो नाम जप करो, प्रभु से अपनापन करो। जहां राम जी वहां हनुमान जी, और जहां हनुमान जी वहां राम जी। ये कभी एक पलक झपकने के लिए भी अलग नहीं हो सकते। तो चाहे हनुमान जी के चरण पकड़ लो तो राम जी मिल जाएंगे, राम जी के चरण पकड़ लो तो वहीं हनुमान जी बैठे मिलेंगे। दोनों अलग नहीं है, एक ही है। हाँ, बस भाव से हमें सेवन करना है। तो मोह सबसे बड़ा बाधक होता है भगवान की भक्ति में। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। तो अगर हम राम चरित्र का गायन करें, तो बहुत जल्दी मोह का नाश हो जाता है। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन आद्या शक्ति ने की, विध्वंस कर दिया, ऐसे ही आद्या शक्ति है भगवान का चरित्र। जब आप भगवान की कथा गायन करेंगे, तो इस महामोह रूपी महिषासुर को नष्ट कर देगी राम कथा। समस्त संशयों का नाश भगवान के पावन चरित्र गायन और श्रवण से होता है। राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहग उड़ावनहारी। तो हम भगवान के चरित्र का गायन करें, भगवान से अपनापन रखें। अपनापन का मतलब समझते हैं? प्रभु से ज्यादा बढ़कर हमको हमारे प्राण भी नहीं प्यारे हैं, उसे अपनापन कहते हैं। जितना भी हम संबंध माने, तो नाते नेह राम के मनियत, सुहद सुसेव्य जहां लो। अगर हम प्रभु से अपनापन करे हैं, तो हम माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते समाज राष्ट्र विश्व सब जगह अपने प्रभु के संबंध से ही मानेंगे। और प्रभु के संबंध से बिलक कोई हमारी दृष्टि में न रह जाए। अगर कोई हमें प्रभु से बिलक करने वाली बात करता है, तो जाके प्रिन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम स्नेही। बस बढ़िया बात बन गई। प्रभु से अपनापन और उनका खूब नाम जप। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, मैं होई राम को, मैं प्रभु का हूं। और नाम जप, खूब नाम जप करें। तुलसी तज कुसुमाज, गंदे आचरणों का त्याग करके, तो भगवदानंद की अनुभूति स्वाभाविक हो जाएगी। और इसी जन्म में हमें भगवत साक्षात्कार करना है। तो इसलिए ऐसे हम लगे कि जैसे कोई व्यापारी को 5,000 रुपये रोज लाभ मिलता है, तो 100 रुपये का अगर घाटा हो जाए तो उसको मन उदास हो जाएगा। हम ऐसे नाम के व्यापारी बने कि अगर हम इतना नाम जप करते हैं और किसी दिन विघ्न पड़ जाए, तो हम दिन भर जलें कि आज नाम की संख्या पूरी नहीं कर पाए। तद विस्मरणेन परम व्याकुल तेदे। पर ऐसा नहीं हो पाता। रुपए का घाटा तो चुभेगा, लेकिन भजन का घाटा नहीं चुभेगा। इसीलिए मैं भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाता। और यदि भजन का ऐसा हो जाए कि तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुल तेज, तो भगवत साक्षात्कार दूर नहीं है। जब रोना आ जाता है ना चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि असमर्थ ही रोता है, तो रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा महावीर भूत छोरी समय मान मुखाम मुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमत मनमता। उन्हीं के बीच में पीताम्बर धारण किए हुए करोड़ों कामों के सौंदर्य का मर्दन करने वाले अपनी मुस्कान मात्र से श्याम सुंदर प्रकट हो गए। वही श्याम सुंदर राम जी हैं, वही श्याम सुंदर श्याम जी हैं। केवल बंसी और धनुष का भेद है नहीं, बिल्कुल रूप वही है और स्वरूप वही है, अंतर नहीं। एक है कि थोड़ा सीधे खड़े होते हैं, और एक होता टेढ़े खड़े होते हैं। बस अंतर इतना है कि ये जब खड़े होते हैं तो ग्रीवा झुकी होती है, वो जब खड़े होते तो गंभीर और शांत, और ये जब होते तो प्रेम की चंचलता और टेढ़े रहते हैं। इसीलिए इनका नाम कृष्ण और उनका नाम राम। बहुत सीधे है ना, राम सीधे, और कृष्ण
इनके जब तक राम जी की लीलाओं का रसास्वादन करके हृदय पवित्र नहीं किया जाता, तब तक श्याम जी की प्रेम लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए खूब चरित्र गाओ, नाम जप करो और मस्ती में रहो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। बस आपके चरणों के सिवा हमारे हृदय में कोई साधन नहीं। प्रभु आप हमारे साधन हो, आप ही हमारे साथ दो, भगवत प्राप्ति पक्का हो जाएगी। और गर्व कर लें अपने साधना का तो देर हो जाएगी। जब तक वो गर्व नष्ट नहीं होगा, तो यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। प्रभु दैन्य को गले लगाते हैं और गर्व से द्वेष करते हैं। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। अगर भक्त के अंदर भक्ति का भी अभिमान आ जाए कि मैं जितेंद्रिय हूं, मैं काम विजयी हूं, मैं क्रोध विजयी, तो फिर थोड़ा समय लगेगा, अभी ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद फिर बात बनेगी। तो आपके ऊपर बहुत कृपा है, आप भगवान को पाना चाहते हैं, यही हमारे कान सुनना चाहते हैं कि हमारी समाज अब जो भोगों की तरफ बढ़ रही, थोड़ा तो किसी के मुख से सुने कि मैं भगवान का दर्शन पाना चाहता हूँ, मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। नहीं प्राय संत महात्माओं के पास जाकर अपना दुखड़ा रोना और कामनाओं की पूर्ति की बात पूछना। कोई निष्काम होकर भगवान के प्रेम में डूबना चाहता है, भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, तो छाती शीतल हो जाती है कि अभी है सृष्टि में ऐसे जीव जो भगवान से मिलना चाहते हैं। तो खूब नाम जप करो और दैन्य रहो, और साधन करते हुए भी साधन का अभिमान ना आने पावे, क्योंकि राम जी की कृपा से राम राम बोल पाते हैं। अगर उनकी कृपा ना हो तो राम बोल ही नहीं सकते। श्याम जी की कृपा से श्याम बोल पाते हैं। तो कृपा से जब नाम जप चल रहा है तो इसमें हम अभिमान क्यों करें? क्योंकि हमें जपना अगर आता तो हम पहले जप कर भगवत प्राप्ति कर लेते। अब कृपा हुई है तो हम हर बात पर कृपा को देखें। नाम जप चल रहा है, कृपा है। संयम है, कृपा है। जितेंद्रिय है, कृपा है। भगवान की प्रीति बढ़ रही, बड़ी कृपा है। तो कभी अभिमान नहीं स्फुरित होगा। जी।